मैंने क्रोशे के डिज़ाइंस बहुत देखे हैं लेकिन इतने प्रिटी सच में नहीं देखे हैं। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट बनाए हुए थे। एक्चुअली हम गए उनके घर बर्थडे पार्टी पे थे, गिफ्ट देने गए थे लेकिन गिफ्ट लेकर भी आए हैं भाई हम। और चेक करें कितना खूबसूरत बैंड है ये क्रोशे का। और साथ उन्होंने एक छोटा सा क्लच बनाया हुआ था, एक बकेट बनाई हुई थी फ्लावर की, साथ एक की चेन था। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी और इतनी यूनिक थी कि सच में मेरा ये देखने के बाद दिल किया यार ये एक आर्ट है और ये आना चाहिए। हिबा तो सच में सीखने वाली है। हिबा को तो इतनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली है कि सून शी विल बी अ क्रोशे आर्टिस्ट। नाउ बैक टू द बर्थडे प्रिपरेशंस। एज यूजुअल बर्थडे है तो एक्साइटमेंट गिफ्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा होती है, पैकिंग के लिए तो हमारे घर में उससे भी ज़्यादा होती है। एक और प्रॉब्लम है, पता क्या, हमने जब किसी को गिफ्ट देना होता है ना, सबसे पहले हम वही सेम चीज़ इब्राहिम के लिए लेके आते हैं ताकि ये भी हैप्पी हो जाए, फिर हम वही गिफ्ट किसी और को भी दे सकते हैं। यू नो बच्चे ऐसा करते हैं, आई नो बहुत से घरों में ऐसा करते होंगे। आपको ये ना बोले नहीं जी ये बहुत आपका बिगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, बिगड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे खुद को भी अच्छा लगता है यार कि वो ऐसा ना सोचे कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और वो चीज़ उसके पास नहीं है, तो मैं पहले उसको वो चीज़ साथ दिलवा देती हूँ ताकि वो हैप्पी होकर मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ दूसरे को भी वो सेम गिफ्ट दे, तो बच्चा अंदर से वो कॉम्प्लेक्स में ना जाए ना। ये मेरा मोटिव होता है। और दूसरी चीज़, मेरी पैकिंग करना आसान हो जाती है यार, अदरवाइज़ वो गिफ्ट्स को पकड़ पकड़ के पता क्रेजी हुआ होता है। इसलिए बेटर है पहले उसको भी वो चीज़ दे दो, वो अपने काम में बिजी, देन आराम से गिफ्ट पैक करो। तो मैंने और हिबा ने मिलकर सारे गिफ्ट पैक किए। गिफ्ट पैक करने के बाद अब हमारी खुद को तैयार करने का टाइम था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिबा को ये काम करना नहीं आता है। हिबा को ईयर क्लीनिंग बहुत अच्छे से करनी आती है, बल्कि ये एक्स्ट्रा क्लीन कर लेती है। लेकिन मुझे यही इशू होता है, मुझे डर होता है यार। मुझे छोटे होते थे आदत है, मतलब इनके छोटे होते से, इनके बचपन से, नॉट मेरे बचपन से, मुझे इनके बचपन से आदत है कि मैं इनके ईयर खुद हमेशा साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे आज पहले इसकी ईयर क्लीनिंग की गई। अब मेरी फाउंडेशन चल रही थी, मस्त हो गई थी, बेहतरीन हो गई थी। लेकिन जब फाउंडेशन डन होगी तो ख्याल आया ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब मैं फाउंडेशन डन कर लेती हूँ मुझे याद आता है यार मैंने हल्के से आईब्रो क्लियर करनी है, अपर लिप क्लियर करने हैं, थोड़े थोड़े लाइट लाइट फील हो रहा है, बेस के बाद ये सब कुछ याद आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, वो कर लिया। और अब मैं पूरी प्रिपरेशन दिखाती ना तो रात हो जाती, इसलिए बेटर है डायरेक्ट आते हैं अपने आउटफिट पे और बाहर चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत आवाज़ें आ रही थी यार कि बस चलो तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, बहुत ये हो गया वो हो गया, इतना टाइम लग गया। तो now heading towards birthday party it's a like a get together. Finally we are there। बच्चों को बर्थडे कैप्स मिली थी, हिबा ने कैप पहन ली है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इसने इतने ड्रामे किए हैं ना, और ये मेरे से पूछ रही थी कि ये क्या कैप पहनना ज़रूरी है यार, किसी ने इतनी प्यार से कैप्स ली हुई है, पहनो, बर्थडे है, बर्थडे पे बड़े हो चाहे छोटे हो, मुझे कोई ऑफर करता मैं भी पहन लेती सच में, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस मैडम को लग रहा था कि ये बहुत बड़ी हो गई हैं तो इनको अब ये कैप्स नहीं पहननी चाहिए। लेकिन मैंने इसको पहनाई। आप जितने भी बड़े हो जाए ना, बर्थडे को हमेशा बच्चों की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। वही एक्साइटमेंट, वही खुशी, किसी की हो या अपनी हो, फुली सेलिब्रेट करो, फुली पार्टिसिपेट करो। सो हेयर बच्चा पार्टी रेडी है और केक कट होने लगा है। ऐसे सोबर बच्चे बन के ये लोग खड़े हैं ना कि जैसे इनसे ज़्यादा शरीफ बच्चा, इनोसेंट बच्चा कोई होगा ही नहीं। ये हमें पता ही है क्या चीज़ें हैं। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनी हुई थी और हमने क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया सच में। स्वीट, सॉल्टी, एवरीथिंग वॉज माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। खूब इंजॉय किया। बर्थडे पार्टी हो गई ओवर। अब हम जा रहे हैं घर। बहुत थक गए थे खा कर काम करके नहीं, खा कर। लेकिन बेस्ट पार्ट आज की बर्थडे का हमारे वही गिफ्ट्स हैं जो हमें मिले हैं भाई। हमने जो दिए हैं पता नहीं उनको पसंद आए नहीं आए, लेकिन जो उन्होंने हमें दिए हैं ना वो हमें बहुत अच्छे लगे हैं। सो वंस अगेन थैंक्स टू देम, बाय बाय।